जिसको जो कहना है कहने दो, इसमें आपका क्या जाता है। समय समय की बात है और वक्त सबका आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम करने वाले हैं अंतिम 3 महीनों के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें मैंने जून, जुलाई और अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। और ये आपके जितने 2023 के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक। और आप इस वीडियो को एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना, ये आपका रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। इसमें मैंने 30 या 32 क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता। हु ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 रिसेंटली। आपके ऑप्शन है सिनी सेट्टी, सुमन राव, नंदिनी गुप्ता या मनासा वाराणसी। देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको जो 6 मंथ का करंट अफेयर है उसमें भी मैं बता चुका हूँ। इसमें मैंने छांट छांट के वो क्वेश्चन लिए हैं जिनके पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना, आपके ये ज़रूर काम आएगी, ठीक है। तो आपको फटाफट से इसका ऑप्शन टाइप करना है कमेंट में। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो अभी 2023 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड हुआ था उसका खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता था, ठीक। ये 2023 का था। अगर मैं 2022 की बात करूं तो जो 2022 का खिताब जीता था वो किसने जीता था, सिनी सेट्टी ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मिशन डिजिटल महिला कहाँ लॉन्च किया गया। वेयर वॉज मिशन डिजिटल महिला लॉन्च्ड रिसेंटली। आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, इंदौर, वाराणसी या जयपुर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अहमदाबाद में हाल ही में मिशन डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। ये फटाफट से हम इसको रैपिडली यहाँ पर करेंगे, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता। हु ओन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। अब आपके ऑप्शन है रवि दहिया, बजरंग पुनिया, अमन सहरावत और ऑप्शन डी है पंकज मलिक। फटाफट से आप आंसर टाइप कीजिए। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखें, उसमें मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर चीज़ें समझाई हुई हैं। ये अभी आपका सिर्फ रिवीजन के लिए है तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम फटाफट से यहाँ पे आंसर देखेंगे ताकि हमारा क्या हो, रिवीजन हो जाए इससे। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो अमन सहरावत हैं उन्होंने अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल श्रेणी में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अब देखिए, इस वाले चैंपियनशिप में भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक। तो टोटल यहाँ पे भारत ने इसमें 14 पदक इसमें जीते थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो आप, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये दिख जाएगा। विच पेयर रिसेंटली ओन द गोल्ड मेडल इन द मेंस डबल्स कैटेगरी इन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023। आपके ऑप्शन है फजर अल्फियान एंड मोहम्मद रियान अर्दियानतो। ऑप्शन बी चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी। ऑप्शन सी है ताकुरो होकी एंड युगो कोबायासी। और ऑप्शन डी है ली यांग एंड वांग ची लिन। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने हाल ही में जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उसमें पुरुषों के युगल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, आप इसको अच्छे से करके जाएं। चलिए अगला देखते हैं। जून 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन जून 2023। आपके ऑप्शन है रुचिरा कंबोज, अजय बंगा, डेविड मालपास और ऑप्शन डी है जीसी मुर्मू। फटाफट से बताओ कि किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, जो भारतीय मूल के अजय बंगा हैं उनको अभी हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये किसकी जगह लेंगे, जो डेविड मालपास हैं उनकी जगह ये लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। वेयर वॉज द 35th एडिशन ऑफ द इंडो थाई कॉर्पोरेट हेल्ड रिसेंटली। आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, और ऑप्शन डी अंडमान सागर, अंडमान सी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो अभी हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट का 35th एडिशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अंडमान सागर में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ, यह कौन सा संस्करण था। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया रिसेंटली, विच एडिशन वॉज इट। अब आपसे इसमें एडिशन पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ या सिक्स्थ। देखिए जो अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज हुई थी वो कौन सा एडिशन था, फोर्थ एडिशन था ये। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, आपका फोर्थ एडिशन था, तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनमें से भी जो ये जिनमें मैं स्टार बना रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात जान लो आप लोग कि जो सफलता का चिराग है वो कठिन मेहनत से ही जलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेहनत करना है, और वीडियो पूरी देखिए ताकि चीज़ें समझ में आएंगी आपको। और जो भी मैं यहाँ पर पुरानी वीडियो जो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई हुई है आप देखो उनको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा 6 मंथ का मैंने 2 पार्ट में कराया था, और डेली और वीकली करंट अफेयर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। और अभी हिस्ट्री की मैंने एक मैराथन क्लास स्टार्ट की हुई है, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, उसमें लाइक कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए अगला देखते हैं भाई। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की। विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। आपके ऑप्शन है मालदीव, भारत, श्रीलंका या मलेशिया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, जो ये अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी ये भारत में हुई थी, कहाँ पर, ईटानगर में, ये आपको याद रखना है। और ये 3 दिन तक चली थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता। मैं इसमें 3 स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच टेनिस प्लेयर वॉज ओन दी मेडन क्ले कोर्ट टाइटल एट द इटालियन ओपन 2023। आपके ऑप्शन है होल्गर रून, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव हैं उन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता था। ठीक, ये इनका पहला क्ले कोर्ट खिताब है और इसी के साथ इनका ये 6ठा ATP मास्टर्स 1000 खिताब भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कौन सा है, इनका 6ठा है। चलिए अगला देखते हैं। तुर्की के नए राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में किसने जीता है। हु है रिसेंटली ऑन द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। देखो तुर्की का नाम चेंज करके क्या कर दिया, तुर्की कर दिया, तो ये आपको याद रखना है।
ऑप्शन है आपके लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, अब्देल फतह अल सीसी, रिसेप तय्यिप एर्दोगन और ऑप्शन डी है शौकत मिर्जियोयेव। तो आपको बताना है कि तुर्की के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रिसेप तय्यिप एर्दोगन हैं उनको हाल ही में तुर्की के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगर लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की बात करें तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और अब्देल फतह अल सीसी ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और शौकत मिर्जियोयेव ये आपके उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना है। ये पूछा भी था, लूला दा सिल्वा जो अभी एसएससी सीजीएल का प्री हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो हो सकता है कि आगे भी पूछें, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के हैं, अब्देल फतह अल सीसी ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, रिसेप तय्यिप आपके तुर्की के नए राष्ट्रपति हैं और शौकत मिर्जियोयेव ये आपके उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? अब आपके ऑप्शन है जैव विविधता का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सब मिलकर फिर से कल्पना करें, फिर से बनाएं, फिर से पुनर्स्थापित करें, री इमेजिन, रीबिल्ड, री इन्वेंट टुगेदर। ऑप्शन सी है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। ठीक है, और ऑप्शन डी है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और आपको ये पता होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व स्क्वैश कप चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द वर्ल्ड स्क्वैश कप चैंपियनशिप 2023 हेल्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, भारत या मलेशिया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो हाल ही में विश्व स्क्वैश कप चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, वो कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी। और भारत में ये कहाँ पर हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, यह कौन सा संस्करण था? रिसेंटली इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, विच वर्जन वॉज इट? ठीक है, वर्जन या एडिशन एक ही बात है, आप यहाँ पे एडिशन भी कह सकते हैं। 7th, 9th, 8th या 6th? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे योगा से हर साल और हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और मैंने अब इसके जो थीमें हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, आप वो वीडियो देखिए पूरी। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बताई हैं। ये अभी आपका सिर्फ रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पर हम फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता? हु ओन साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2023 इन हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी? आपके ऑप्शन है सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह, गुरमीत कड़ियालवी या स्वश्री मतीन अचालपुरी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो सूर्यनाथ सिंह हैं उनको साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। इनकी जो पुस्तक है कौतुक ऐप, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला था। ठीक है, कौतुक ऐप। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में सुधा मूर्ति को इंग्लिश का यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था ग्रैंड पेरेंट्स
बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज, ये इनकी बुक थी जिसके लिए इनको इंग्लिश का अवार्ड दिया गया था। तो ये दोनों आपको हिंदी इंग्लिश मेन हैं, तो ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? बिटवीन विच कंट्रीज द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 वॉज हेल्ड? आपके ऑप्शन है जापान और इंडोनेशिया, भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो कोंकण अभ्यास हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? आपके अरब सागर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, भारत या मलेशिया। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो अभी हाल ही में विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? 17 पदक भारत ने इसमें प्राप्त किए थे। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु वॉज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमन टू ऑपरेट द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। आपके ऑप्शन है रश्मि यादव, गीता कुमारी, सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, अच्छा ये दो बार आ गया ना, चलिए एक ऑप्शन छोड़ दीजिए इसमें। चलो इन तीन ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो सुरेखा यादव हैं वो पहली महिला बन गई हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली, तो ये पहली महिला हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता आपके लिए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी समिट को किसने संबोधित किया? हु एड्रेस्ड दी वन वर्ल्ड टीबी समिट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश इन मार्च 2023? आपके ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री योगी आदित्यनाथ, और ऑप्शन डी है डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा अभी हाल ही में मार्च 2023 में वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। 1 अप्रैल को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में उत्कल दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल एज द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या ओडिशा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। जो उत्कल दिवस मनाया जाता है वो उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा राज्य पहले बिहार का हिस्सा था, और ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होके एक नया राज्य बन गया, ठीक है। तो इसी वजह से 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस के रूप में उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बिहार से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 में। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन के मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है।
हु ओन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ बैडमिंटन मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 रिसेंटली। आपके ऑप्शन है एन से यंग, कैरोलिना मारिन, ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग और ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग है ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? इंडोनेशिया की हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ की हैं, इंडोनेशिया की। इन्होंने अभी हाल ही में जो मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 हुआ था बैडमिंटन का, उसमें इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। और इन्होंने किसे हराया था? जो भारत की टेनिस प्लेयर हैं, सॉरी बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, इनको इन्होंने हराया था। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत कार्बन नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? बाई विच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव कार्बन नेट जीरो अंडर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब आपके ऑप्शन है 2060, 2070, 2075 और 2080। तो ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, आप लोग जरूर देखें उनको और उसके बाद रिवीजन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2070। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, जो भारत है उसने अभी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत कार्बन नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। चलिए अगला देखते हैं। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल। व्हेन वाज इट सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज से कोई क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक, तो हो सकता है कि इससे चीज़ें आपसे पूछी जाएं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 24 अप्रैल 2009, 24 अप्रैल 2010, 24 अप्रैल 2011, 24 अप्रैल 2012। पहली बार कब मनाया गया था भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? इसका ऑप्शन आपने फटाफट से कमेंट करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 अप्रैल 2010 को पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए जो पंचायती राज है वो हमारे जो 73वां संशोधन हुआ था, ठीक है, जो संविधान का 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। अब देखिए जो पंचायती राज समिति से संबंधित जो पंचायती राज से संबंधित समिति थी उसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर जो पंचायती राज है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और देखो सबसे पहले जो लागू हुआ था ये जो राजस्थान का नागौर जिला है वहाँ पर ये सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। और इसी के साथ पहला जिला कौन था? पहला था नागौर जिला, ये आपका राजस्थान में है। और दूसरा राज्य था इसको लागू करने वाला, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। इन दोनों ने 1959 में ये अपने राज्य में इसको लागू किया था पंचायती राज को। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको नोट करनी है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, इनको अच्छे से देख के जाना है। चलिए अगला देखते हैं। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? हाउ मच हैज आईएमएफ इंक्रीज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फिनेंशियल ईयर 2023-24? आपके ऑप्शन है 5.5%, 5.8%, 6.1% और ऑप्शन डी है 6.5%। ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए फटाफट से, आईएमएफ ने अभी जीडीपी का अनुमान कितना बढ़ा दिया है?
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 6.1% कर दिया है। पहले कितना रखा गया था, ये पहले 59% था, अब उससे बढ़ाकर कितना कर दिया, इसको 6.1 कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आईएमएफ है उसने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत की जीडीपी है उसका वृद्धि अनुमान 6.1 कर दिया है, पहले कितना था। ठीक है, तो पहले था 5.9%। चलिए भाई अगला देखते हैं। लोकसभा ने हाल ही में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किए हैं। इसका उद्देश्य किस वर्ष अधिनियमित वन संरक्षण अधिनियम के दायरे का विस्तार करना है। लोकसभा हैज रिसेंटली पास्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इट एम्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनेक्टेड इन विच ईयर। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया लोकसभा ने, जो वन संरक्षण संशोधन विधेयक है 2023 उसको पारित किया है। तो आपको ये बताना है कि ये किस वर्ष के अधिनियम को इसमें संशोधन करके उसको उसका दायरा बढ़ा दिया है। आपके ऑप्शन है 1992, 1980, 1972 या 2002। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम था उसका दायरा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इंडिया एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किस कंपनी के साथ आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली इंडिया एआई हैज साइंड एमओयू विथ विच कंपनी फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके ऑप्शन हैं गूगल, सैमसंग, एप्पल या मेटा। देखिए जो इंडिया की एआई है उसने किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर राइट। ठीक है, मेटा के साथ क्या किया है उसने, एमओयू साइन किया। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम किस योजना की वार्षिक वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। रिसेंटली ऑल इंडिया एजुकेशन समागम वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द एनुअल एनिवर्सरी ऑफ विच स्कीम। आपके ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या ऑप्शन डी समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन। तो बताइए किस योजना की वार्षिक वर्षगांठ मनाने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी वार्षिक वर्षगांठ मनाने के लिए अभी हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये कब से लागू हुई थी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये 2020 से यहाँ पर शुरू हुई थी और अभी ये कौन सा एडिशन है इसका, ये थर्ड एडिशन है। ठीक है, तीसरी वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई थी, तो उसी के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू वीजा कैटेगरी नेम्ड आयुष वीजा। आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑप्शन डी है आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फटाफट से बताइए, इसका कमेंट कीजिए आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो गृह मंत्रालय है उसने अभी हाल ही में आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन डी करके आ जाएंगे। ठीक है, आयुष मंत्रालय इसका आंसर नहीं है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में नजर आई
अदिति स्वामी का संबंध किस खेल से है? अदिति स्वामी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, तीरंदाजी, आर्चरी या ऑप्शन डी गोल्फ। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए इसको, ठीक है। जो अदिति स्वामी है उसका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, ठीक। इन्होंने अभी हाल ही में व्यक्तिगत खिताब जीता था और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता? विच कंट्रीज वीमेंस फुटबॉल टीम रिसेंटली ओन द फीफा वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? आपके ऑप्शन है जर्मनी, जापान, स्पेन या इंग्लैंड। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो स्पेन की महिला फुटबॉल टीम है उसने फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद है हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, रतन टाटा, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब है मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। देखो भाई इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला है ये कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि देने के लिए लॉन्च की गई है? अ बुक टाइटल्ड मेमोरीज नेवर डाई हैज़ बीन लॉन्च्ड टू पे ट्रिब्यूट टू होम? आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आज़ाद या प्रणब मुखर्जी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। जो मेमोरीज नेवर डाई बुक है वो किसको ट्रिब्यूट देने के लिए लॉन्च की गई है? अब्दुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई थी? इसका जो विमोचन किया गया था वो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा इस बुक का यहाँ पर विमोचन किया गया था। और इसके जो राइटर हैं वो कौन कौन हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर APJM नसीमा मरैकियार एंड एक साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर YS राजन, ठीक। तो इन दोनों के द्वारा इस बुक को लिखा गया है मेमोरीज नेवर डाई। ये अमित शाह जी द्वारा इसका विमोचन किया गया था। और इसके राइटर कौन कौन हैं? डॉक्टर APJM नसीमा मरैकियार एंड एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर YS राजन। तो इन दोनों ने इसको संयुक्त रूप से लिखा है। और ये किसको ट्रिब्यूट देने के लिए लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जो हमारे मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस बुक का यहाँ पर विमोचन किया गया। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स के करंट अफेयर। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर इनको एक बार देख के जाएंगे और इसमें से आपको कई क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और आपने इससे पहले जो
हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर वाली वीडियोज़ हैं वो ज़रूर उनको ज़रूर देख लेना आपने। उसके बाद रिवीजन के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।